हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम पीर अजमल रजा कादरी जी के एक बयान के ऊपर रिएक्शन करने वाले हैं। उसका टाइटल है हज़रत अबू बकर आरे और एक बूढ़ी औरत का वाक़िया। तो देखने वाले वीडियो इसके ओरिजिनल चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो ये वीडियो देखते। मदीने में अबू बकर सिद्दीक रोज रात को जाके उसके घर का काम काज करके आते। काम बताऊं क्या था उसका? जाग रहे हैं आप लोग? उस जमाने में ना लोग बाथरूम घर में बना लेते थे, शायद पुराने लोगों ने देखे हो। वो उसके अंदर ही पेशाब पखाना रहता था। वो आते थे मुलाजम तो वो उठा के बाहर फेंका करते थे। वो बीबी घर के अंदर पेशाब करती, नबीना है, वारस कोई नहीं। अबू बकर सिद्दीक आते, अमीर आदमी, और उसका वो पखाना पेशाब उठा के बाहर फेंक के आते। फिर उसके घड़े में पानी भर के लाते, फिर उसके घर में झाड़ू देते, फिर उस बूढ़ी औरत को खाना खिलाते, फिर उसको खर्चा देते, फिर उसको कहते कि फला आदमी की तेरे पड़ोसी की मैंने ड्यूटी लगा दी है, जरूरत हो तो तू उसको कह देना। बड़े जमाना खिदमत की। एक दिन हजरत उमर फारूक उस बीबी के दरवाजे पे चले गए, दस्तक दी। उसने कहा कौन है दरवाजे का? मैं उमर फारूक हूँ, उमर बिन खत्ताब हूँ। पता चला है आप लवारस हैं, मेरा दिल करता है मैं आपके घर का काम काज कर दिया करूं। तो बीबी कहने लगी नहीं, एक बंदा आता है कई सालों से वो कर रहा है, मुझे वही ठीक है। एक आता है बड़े सालों से काम करता है, वही ठीक है। तो हज़रत उमर कहने लगे मैंने भी काम ही करना है, कुछ उससे करा ले, कुछ मुझे मौका दे दे नेकी का। कहने लगी नहीं वही ठीक है। तो फरमाने लगे मेरे अंदर क्या नुक्स नजर आया है, अम्मा जी मुझे भी टाइम दें। तो बीबी कहने लगी नहीं वही सही है। हजरत उमर जज्बाती आदमी थे, जलाली आदमी थे। कहने लगे मैंने कहा नहीं मुझे बताओ मैं क्यों नहीं कर सकता। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी तुझ में और उसमें फर्क ही बड़ा है। कहा वो क्यों? कहने लगे इतने साल हो गए उसे आते हुए, इतने साल। तू पहले दिन आया है और आते कह रहा है मैं उमर बिन खत्ताब हूं, अपना नाम बता रहा है। सालों हो गए, मैं रोज पूछती हूँ तेरा नाम क्या है, वो बताता ही नहीं। वो कहता है अम्मा मैं काम सही करता हूं, तो नाम को छोड़ो, नाम बता के क्या करना है। फरमाया ये थोड़ा फर्क है, उसने इतने सालों में नाम नहीं बताया और तू पहले दिन ही आगे कह रहा उमर बिन खत्ताब हूं। तू अब्बा जी का भी नाम बता रहा है, मैंने नहीं काम कराना, मुझे वही सही है। नाम नहीं बताता, नौकरी पूरी कर जाता है। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं तहज्जुद के वक्त झाड़ियों में छुप के बैठ गया। कहते मस्जिद नबी से वो शख्स निकला, चेहरे पे नकाब, पैरों से नंगा, और मैंने उस शख्स को खरामा उस बूढ़ी औरत के घर के करीब जाते देखा। तो पीछे से जाके मैंने कहा ओ मुसाफिर चेहरा तो दिखा। तो कहते हैं चेहरा उठाया तो अबू बकर सिद्दीक थे, सिद्दीक अकबर थे। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने कहा तू जूती को उतार के आता है? तो कहने लगे जूती से जब चलता हूं तो पैरों में आवाज पैदा होती है, जूते की वजह से। पड़ोसियों को तकलीफ देने का मकसद तो कोई नहीं ना। और फरमाया जब जूतों से आवाज पैदा होगी तो गली मोहल्ले वाले पूछेंगे अबू बकर किधर जा रहा है, तो मैं नेकी किसी को बताना नहीं चाहता। तो फरमाया अबू बकर कब से आ रहे हो? फरमाया छोड़ उमर, बस दुआ कर रब मेरा आना कबूल फरमा ले। तो दुआ कर सरकार की बारगाह में हाजिरी सही लगता है। छोड़ मैं कब से आ रहा हूं, किस वक्त से आ रहा हूं, इस मसले को छोड़। तू ये देख पानी पर नसोलियां रंगा रंग कड़े पर उसदा जानी है जिसदा तोड़ चढ़े। ये बात आपने दर्जनों बार सुनी है, लेकिन इस पर गौर तो करो मेरे दोस्तों। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं जिन दिनों तबूक के लिए मेरे नबी ने ऐलान फरमाया मेरे हालात अच्छे थे, अबू बकर के अच्छे नहीं थे, माली हालात कमजोर थे, कुछ मसाइल थे, मेरे अच्छे थे। मेरी सरकार ने ऐलान फरमाया कि पैसे दो। फरमाते हैं चूंकि मेरे हालात भी अच्छे थे तो मैंने कहा इस दफा पहला नंबर मेरा ही होगा। फरमाते हैं आधा माल घर का, ये भी बड़ी दलेरी है। कितना? बोलिए। इतने तो असी अब्बे नहीं दसते साढ़े को पैसे किन्ने ने, कहते अब्बा जी मांगना लैन, वाले साहब को नहीं बताते, हमारी जेब बखरी होती है। ऐसे ही नाना को मांगी ना ले। आधा माल हजरत उमर फारूक फरमाते आधा माल मैंने बांट के हुजूर की बारगाह में, और साथ मेरा इरादा है कि अबू बकर आज मैं नहीं तुझे आगे गुजरने देता। फरमाते माल पेश किया, थोड़ी देर गुजरी तो अबू बकर भी आ गए। और मंजर क्या है? कहते हैं उन्होंने कमीज पहनी हुई है बोरिए की, सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं, सर में टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक आए, सबका माल आया, मुस्तफ़ा की भी इतनी तवज्जो नहीं थी, पर जब अबू बकर आए तो मैंने मुस्तफ़ा करीम के अंदाज भी बदले हुए देखे, इस शख्स के आने पर बदले हुए देखे।
فرماتے ہیں میرے رسول پاک کے سامنے ہر چیز ابو بکر نے قدموں میں ڈھیر کر دی, اور ڈھیر کر کے نا چیزیں رکھ کے تو فٹافٹ پچھلی سائڈ پہ, کسی کو پتہ نہ چل جائے, پچھلی سائڈ پہ حضور کے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر سامنے آنا, گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے, گھر کیا. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں عشق تیاگ دوویں ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ دا دارو می تے پانی, مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. فرمایا ہر چیز پیچھے بیٹھ گئے. تو محبوب نے بازو تھام کے آگے کیا, فرمایا کیا چھوڑ کے آیا گھر. یہ اس بات پہ بات آپ نے پہلے بھی سنی ہے, لیکن ان لفظوں پہ غور کرو. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں میں سارا کچھ لے, یہ لفظ کہا ہی نہیں. اللہ کرے ہمیں اس عقیدے کو سمجھیں, اس نظریے کو. یہ ترمذی اور مشکات دونوں میں یہ لفظ موجود ہے. یہ نہیں کہا حضور کچھ بھی نہیں سارا کچھ لے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر. توجہ ہے آپ کی. لفظ دیکھیں, کہا ما ابقیت اللہ و رسولے, یا رسول اللہ گھر میں خدا کو بھی چھوڑ آیا ہوں, محمد مصطفیٰ کو بھی چھوڑ آیا ہوں. یہ لفظ ہے سیاستہ کے. میرے گھر میں خدا بھی ہے, خدا کا. حضور کدھر تھے بولے نا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ما ابقیت اللہ و رسولے, میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں, خدا کا رسول چھوڑ آیا ہوں. خدا اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع بلبل کو بھول, بس اس بس کو سمجھنا, پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. نہ ادھر نہ ادھر, نہ آگے نہ پیچھے, نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں. صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس, اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات. بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی ہی نہیں, کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی مزاج ہی نہیں گیا, کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے, مزے کی بات, یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے, جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں, اس کی بڑی پریشانی, اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں. کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں, کہتے سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مسجد. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ, یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق, خرچہ سب سے زیادہ, نوکری سب سے زیادہ, تابعداری, پیار, فرما برداری, بیٹھنا سب سے پیچھے ہے, پیچھے ہو کے دائیں بائیں, بتانا نہیں, ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا, یہ رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا. یہ محبت کی, بھائی ایک محبوب کے زیادہ محب ہوں تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے, سمجھیے گا بات. یہ بھی محبت کی فاستبقوا الخیرات, اللہ خود کہتا ہے آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس. آگے پیچھے جو جائے نا, ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں. یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موج ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گور کے دیکھا, میں نے کہا لنگن نہیں دیندہ بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے؟ بولے سارے بولیے,
फजर की वक्त किसी ने तीमारदारी की है तो हजरत उमर कहते हैं सारे चुप थे, मैं बोल पड़ा, मैंने कहा हुजूर अभी तो फजर हुई है, बस से जाएंगे तो तीमारदारी भी कर लेंगे, हुजूर फजर के वक्त। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे उमर तू जरा चुप तो कर। कहते मैं खामोश हो गया। तो हुजूर ने फरमाया जो चुप है ना, किसी को पता ना चल जाए वो बोले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हाथ खड़ा किया, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से अब्दुल रहमान इब्ने औफ नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे मस्जिद में। तो आका मैंने रात को पता किया तो मुझे पता चला वो बीमार है। रात शाह के बाद पता किया तो मैं अपने उस दोस्त की आदत को जानता हूँ, वो शाह के बाद जल्दी सो जाता है लेकिन तहज्जुद के वक्त जरूर उठता है जितना मर्जी बीमार हो। तो हुजूर आज मैं जरा जल्दी उठा हूँ क्योंकि वो तहज्जुद में जाग जाता है। तो हुजूर मैं तीमारदारी करके नमाज पढ़ने आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा ये जरा नमाज मोक लेने ने मैं पूछना भी तेनू काम कोई नहीं हो रहा। फरमाते मैंने कहा यार हद हो गई है इस शख्स की, सवेरे तीमारदारी भी कर रहा है। कहते अल्लाह ये मैंने कहा ये रकाबत नहीं, ये मोहब्बत की जंग है, ये मोहब्बत है, इसको कोई लोग गलत मतलब बड़ी जल्दी लेते हैं ना। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं चुप हो गई थे कि सरकार ने तीसरा सवाल पूछा। हुजूर ने फरमाया किसी ने किसी मिस्कीन को कोई सदका भी दिया आज के नहीं। तो हजरत उमर कहते हैं मैंने कहा हुजूर रात शाह पढ़ के मैंने दिया था। फरमाया तू शाह की बात कर रहा है, मैं आज का पूछ रहा हूं आज। तो हजरत उमर कहते हैं मुझे पक्का पता था इन नहीं बोलने जो बोले थे। तो आप फरमाते मैंने तवज्जो हज़रत अबू बकर की तरफ कर ली, मैं कहा 10 पाई सदका किया है कि नहीं किया। तो हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं जब अबू बकर बोला तो मैं रोया। जब सिद्दीक अकबर ने बात की तो मेरे छम छम आंसू निकले। मैंने कहा यार तुझसे कोई नहीं फतह ले सकता। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे या रसूलल्लाह आज मैं तहज्जुद की नमाज के लिए उठा तो मेरा पोता भी उठ गया। हुजूर उसने मेरे साथ 2 नफल पढ़े तो कहने लगा दादाजी भूख लग रही है। तो मैंने उसकी दादी से कहा कि मेरे पोते को 2 रोटियां तो पका दे। उसने 2 रोटियां पकाई, एक रोटी उसने खा ली, बच्चा था दूसरी हाथ में पकड़ ली। हुजूर घर से बाहर निकले तो एक मिस्कीन दरवाजे पे खड़ा था, कहने लगा रात से कुछ नहीं खाया। फरमाते हैं ताजी रोटी पोते के हाथ से लेके मिस्कीन को दी, फिर मैंने पता लिया वापस आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं पहले मैं मुस्कुरा रहा था, फिर मेरी चीख निकली, मेरे रसूल पाक के भी आंसू आए। फरमाया अबू बकर पूछ इसलिए रहा हूं कि अभी जिब्रील आए थे और वो कह गए हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में एक हाजियों का दरवाजा है जिससे सिर्फ हाजी जन्नत में जाएंगे, एक रोजेदारों का दरवाजा है जिससे रोजेदार जन्नत में जाएंगे, एक सखियों का दरवाजा है जिससे सखी जन्नत में जाएंगे। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम कह दे और कहे रब फरमाते अबू बकर जब तू जन्नत की तरफ मुंह करेगा अल्लाह सारे दरवाजे ये था आज का वाकया, बहुत ही कमाल का वाकया था। उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि हज़रत अबू बकर जो है एक बूढ़ी औरत की सेवा करते थे, उसके घर में जाके उसका पेशाब का जो मतलब पहले ज़माने में जो बाथरूम थे वो घर के अंदर थे, सभी बाहर फेंक के आते थे, उसका क्या बोलते कि पोछा लगाते थे, झाड़ू करते थे, उसको मतलब सभी काम करते थे और इतने अमीर आदमी होके भी वो उनका काम करते थे। और एक दिन हज़रत उमर फारूक वहाँ पे गए उस बूढ़ी औरत के दरवाजे पर और उनको उनको उनका नाम बताया कि मेरा नाम हज़रत उमर है और आपकी सेवा करना चाहता हूँ। लेकिन वो बूढ़ी औरत ने वो नकार दिया और उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पहले से ही एक आदमी है और वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। और उन्होंने ऐसा बताया, पूछा उस औरत को कि उसमें ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर सकता। तब उन्होंने बताया कि उसने अभी तक उसका नाम भी नहीं बताया और सिर्फ काम ही करता है और आपने पहले ही दिन आके अपना नाम बताया। तो बहुत ही मतलब अच्छा वाकया था ये और ओवरऑल ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा था। और आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए और रिएक्शन पसंद आए तो लाइक कीजिए। मुझे तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।